हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज जो बात करने वाले हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी होगी और जीडी की सैलरी में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और इस बार हमें क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या क्या हमें पे स्केल मिलने वाली है, तो पूरा इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, सबके लिए खुशखबरी की बात भी है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो आंसर की से रिलेटेड देख रहे हैं, कट ऑफ से रिलेटेड देख रहे हैं, आपका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन सैलरी से रिलेटेड कोई भी आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा कि सैलरी कितनी इस बार मिलने वाली है, किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी होगी, कुछ बदलाव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे पता चल जाएंगी आपको कि एक पोस्ट के लिए सैलरी क्या रहने वाली है आपकी। तो सैलरी ही बहुत मायने रखती है हमारे लिए, और वैसे करना तो आपको हर पोस्ट में देश की सेवा ही है, लेकिन सैलरी भी एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है हमारी जॉब के लिए। और दूसरी बात है गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो को अपडेट आपको मिले। अभी आपका जीडी का पेपर हुआ है, उसके बाद में आपका आंसर किया है, रिजल्ट आया, और हो सकता है अभी आपका जो फिजिकल होगा तो फिजिकल कब तक होगा, फिजिकल में क्या अपडेट होंगी, ज्वाइनिंग लेटर आपका कब तक आएगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जीडी से रिलेटेड पल पल की खबर मैं देता रहता हूँ। गवर्नमेंट कोई नई नौकरी निकलती है, कोई नई जॉब निकलती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ कि हाँ यहाँ पे नई नौकरी निकली है। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि सैलरी का एक स्ट्रक्चर क्या हुआ है, यानी कि सैलरी क्या बदला हुआ है, तो सब कुछ इस वीडियो में पूरा देखना, पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे पहले मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद पे स्केल क्या होगी, आपको हाउस अलाउंसमेंट कितना दिया जाएगा, तो सब कुछ वो चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले जो है हमारा जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल की, जिसमें हमें ये सैलरी मिलने वाली है। हेड कांस्टेबल में ये मिलने वाली, ये मिलने वाली, ये और ये और ये सैलरी क्या है, ये एक नेट सैलरी है। आपको इसमें भी ऐड होंगे, जैसे कि आपका पे स्केल 2,000 रुपये ऐड होगा, और भी चीज़ें हैं इसमें, जब ऐड होके बढ़ेगी आपकी तो कितनी सैलरी हो जाएगी। लेकिन ये जो सैलरी है, ये आपकी 23,000 रुपये जो सैलरी है, ये अलग सैलरी है। अभी ऐड होके आपको पूरी कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि एकदम जितनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी एक तारीख को, वो कितनी सैलरी आएगी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस हो जाएंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे हम सैलरी की बात कर लेते हैं, जीडी कांस्टेबल की वेतन संरचना और भत्ते की बात कर लेते हैं। तो सातवें वेतन, यानी कि अब जो सातवां वेतन हुआ है, उसके सातवें वेतन आयोग के बाद एसएससी जीडी कांस्टेबल का वेतमान 21,700 से 69,100 रुपये होगा, यानी 70,000 के तकरीबन। तो जीडी कांस्टेबल, जीडी राइफलमैन, तो देख लेते हैं यहाँ पे 21,000 यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, 21,700 से 69,100 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या है, पे स्केल है, यानी ग्रेड पे है, 2,000 रुपये ये आपको हर महीने ऐड होके मिलेगा। अच्छा, ये चीज हो गई। आगे देखते हैं। अब ये चीज मेन चीज समझने वाली आपके लिए ये है, ये तो आपका ग्रेड पे कितना है, ग्रेड पे रुपये 2,000 है। और जीडी कांस्टेबल का वेतन ये PB1 के लिए है, और आपके PB7 तक होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ग्रेड पे भी आपका बढ़ता रहता है, जो आपका प्रमोशन होगा तो आपके उसके हिसाब से ग्रेड आपका जो है ग्रेड पे यानी पे स्केल भी बढ़ता रहता है। तो मूल वेतन आपका होगा 21,700 रुपये, कटौती कितनी 125 रुपये किसी चीज़ के कारण होने वाली है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे आपकी टोटल जो सैलरी आपको मिलने वाली है 25,000, कुल आए 25,896, और कुल कटौती होगी 2,369 रुपये। जो आपकी कटौती होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर तो की जाएगी, लेकिन वो आपके अकाउंट में अलग से बाद में ट्रांसफर होगी। बात का मतलब है कि आपकी सैलरी वो कब आएगी आपके अकाउंट में, जब आप नौकरी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सारा पैसा आपको एक साथ मिलता है, जो कि कटौती होती है आपकी सेव होती रहती है। दूसरी बात है 25,000 आपकी ये होगी, उसके बाद पे स्केल आपको 2,000 मिलेगा, तो तकरीबन 27,000 आ जाएगी। 27,000 से 35,000 तक सैलरी मिलेगी आपको, 35,000 तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मूल वेतन के अलावा एक कांस्टेबल जीडी के नीचे उल्लिखित अन्य कई अन्य लाभ दिए जाएंगे, जैसे कि आपका पहला लाभ क्या होगा, महंगाई भत्ता। ठीक है, डीए, यातायात भत्ता, जहाँ आने जाने की सुविधा, हाउस किराया यानी आपका रेंट। ठीक है, चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी, सेवानिवृत्ति योजनाएं होंगी, उपहार। ठीक है, यानी कि आपको गिफ्ट भी मिलते रहते हैं, यानी कि जैसे बोलते हैं कि उसको बोनस टाइप का मिलता रहता है। वार्षिक छुट्टियों का भुगतान। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ये चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें क्या है, पहला आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, अलग चीज़ है महंगाई, यानी उसके हिसाब से एक अलग चीज़ दी जाएगी, अलग पैसा दिया जाएगा। यातायात भत्ता यानी आने जाने का सुविधा दी जाएगी। हाउस किराया यानी रहने का फिर दिया जाएगा आपको। चिकित्साएं यानी फ्री में दवाई होगी। सेवानिवृत्ति योजनाएं होंगी। ये उपहार मिलेगा आपको, और वार्षिक छुट्टी यानी कि जो वार्षिक आपको छुट्टियां मिलेंगी, जैसे कि आपने महीने में चलो सोच लिया कि आज इस महीने में छुट्टी लेनी है, मैंने काफ़ी दिनों से छुट्टी नहीं ली है, तो आपको 10 छुट्टी लेनी है, या आपने बहुत दिनों से 2 साल से छुट्टी नहीं ली तो आपको लेनी है पूरे 2 महीने की छुट्टी। तो ये पूरे 2 महीने की आपकी सैलरी आपको कटेगी नहीं, आपके अकाउंट में मिल जाएगी। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब वार्षिक छुट्टियों का भुगतान भी आपको दिया जाएगा।
अगला आपका क्या एसएससी परीक्षाओं को पास करने का कोई शॉर्टकट है या नहीं? अरे वो अलग चीज़ है, चलो आगे देखते हैं। एसएससी कांस्टेबल का प्रमोशन पॉलिसी क्या है, जो प्रमोशन कैसे होगा, तो हम यहाँ चलो देख लेते हैं। तो कुल अवधि के बाद विभिन्न सीएपीएफ विभागों के तहत नियुक्त एक कांस्टेबल जीडी के लिए पदोन्नति की काफी संभावना है। यानी अगर आप जीडी से जाते हैं तो आपका क्या होगा, पहले आप कांस्टेबल होंगे, उसके बाद हेड कांस्टेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है बना सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, फिर इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, इस तरह से होता है। तो काफी ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि आप कांस्टेबल के पद से आपके पदोन्नति बढ़े, यानी पद आपका बढ़े, आपका प्रमोशन हो। उसके लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंटल एग्जाम भी कराए जा सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं और अगर उन डिपार्टमेंटल एग्जाम को आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपकी पद बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी प्रमोशन हो जाएगा। तो हालांकि सभी विभागों के लिए इस समय अवधि अलग अलग होती है। कई बार उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा देनी पड़ सकती है। देखो मैंने कहा है कि विभागीय यानी जो विभाग परीक्षा कराता है, यानी ये परीक्षा जो कि सिर्फ आप लोगों को कराई जाएगी, अदर किसी को नहीं कराई जाएगी। जबकि अन्य केसों में उम्मीदवारों को पदोन्नति उसके द्वारा प्रदत्त सेवा के वर्षों की संख्या पर भी दिया जा सकता है। जरूरी ही नहीं है कि आपको प्रमोशन आपके उसके हिसाब से दिया जाए, यानी कि आपकी परीक्षा के हिसाब से दिया जाए। या अगर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि पता चला कि आपने इतना अच्छा काम किया, किसी की मतलब बहुत अच्छा काम कर दिया, सीनियर के लिए सराहनीय काम कर दिया, या फिर कोई टास्क आपको दिया गया था, आपने अच्छे से टास्क कंप्लीट कर दिया, कहीं कोई मिशन था, मिशन आपने पूरा कंप्लीट किया अच्छे से, उस मिशन में आप सक्सेसफुल रहे, तो आपको प्रमोशन कर दिया जाता है, तो आपको ऊपर बढ़ा दिया जाता है। उसके लिए आपको एग्जाम नहीं देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके लिए आपको एग्जाम देने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पदोन्नति जो है जरूरी नहीं कि आपको पेपर के हिसाब से दी जाए। पेपर अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको पदोन्नति दूसरी तरीके से भी मिल सकती है। उसके लिए आपको उसकी एक समय अवधि भी होती है कि अगर आप 3 साल से काम कर रहे हैं और अगर आपने अच्छा काम किया है, आपने कोई टास्क पूरा कर लिया है, ठीक है, मिशन पूरा कर लिया है, तो आपको जो है फिर प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसलिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 की परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है। अरे वो तो अलग चीज़ है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब बाकी आगे चीज़ें बता दे रहे हैं मैं आपको यहाँ पे। तो सैलरी के बारे में आई होप सब लोग समझ गए होंगे। तो किस पोस्ट की क्या सैलरी, तो सैलरी जो शुरुआत में होगी, अलग अलग पोस्ट मतलब सैलरी जो है बिल्कुल अलग पोस्ट नहीं है। 27,000 से रुपये से शुरुआत होगी, 27,000 रुपये से शुरुआत होगी और आपकी 35,000 के बीच तक सब पोस्ट की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। 35,000 तक के पोस्ट के बीच सारी सैलरियाँ आ जाएंगी, 27,000 और 35,000 के बीच। और आपका जो प्रमोशन कैसे होगा वो भी मैंने आपको बताया है। पहले आपका क्या होगा, पहले आप कांस्टेबल के पद पे तो जा ही रहे हैं, फिर आप धीरे से हेड कांस्टेबल बनेंगे, जो कि आप कांस्टेबल आपके अंडर में आएंगे, फिर आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है, यानी एसआई। तो आपके एसआई के अंडर में आपके कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आएंगे, फिर इंस्पेक्टर बनेंगे। जब आप इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपके अंडर में हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर आएंगे, और फिर सीनियर इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपके अंडर में वो चारों लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे प्रमोशन का प्रोसीजर। एक बार आप लोग लोगो भी देख लीजिए कि क्या लोगो होता है। जो बीएसएफ का लोगो होता है ये इस तरह से होता है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और आपका एसएसबी का जो होता है सशस्त्र सीमा बल, ये होता है, ठीक है। और आपका जो है सीआईएसएफ सीआरपीएफ का सॉरी होता है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो सीआरपीएफ का ये होता है। सीआईएसएफ का जो होता है आपका ये इस तरह से होता है, सीआईएसएफ का जो होता है आपका सेंट्रल, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपका ये सीआईएसएफ का होता है। और आपका जो आईटीबीपी का होता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो इसका ये इस तरह से होता है लोगो। और आपका जो जनरल ड्यूटी असम राइफल जो मैन का जनरल ड्यूटी का होता है वो इस तरह से होता है। और एनआईए का आपका होता है इस तरह से होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और आपका जो होता है एसएसएफ का, तो वो आपका सीक्रेट सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसकी अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों देख लिया है आपने। और भी चीज़ें हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। सैलरी के बारे में तो आप लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। और गाइस अगर हम फिजिकल की बात करें यानी रेस की बात करें, तो आपको क्या है कि रेस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गाइस तकरीबन 5,80,000 लोग पास किए जाने हैं और टोटल 58,000 वैकेंसी हैं। तो आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना है, तो मुझे लगता है काफ़ी हाई लेवल का है, ठीक है। जो कि मेल के लिए है, ये मेल के लिए है। और आपका 1.6 किलोमीटर करना है 8 मिनट में, ठीक है, 8.5 मिनट में करना है 1.6 किलोमीटर। तो फीमेल के लिए ठीक है, मेल के लिए थोड़ा सा हाई है। रीज़न क्या है पता है, क्योंकि जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं वो लोग आराम से नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों को प्रैक्टिस है वो लोग आराम से कर जाएंगे। जिन लोगों को प्रैक्टिस में थोड़ी दिक्कत है वो नहीं, उनका नहीं हो पाएगा। वो लोग अब प्रैक्टिस चालू करते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी आपका तकरीबन 40 से 45 दिन आपको टाइम मिल जाएगा।
ठीक है, ये मतलब एक आंकड़ा कहता है, वैसे मिनिमम 30 दिन का वो लोग टाइम देते हैं, 1 महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद चालू करा देते हैं। हाइट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि आपका ये एससी एंड ओबीसी की बात कर रहा हूँ, जनरल एससी एंड ओबीसी। सिर्फ एसटी की अगर हम बात करें तो इसमें छूट है, 162 हो चल जाएगा, और फीमेल के लिए 150 हो चल जाएगा। अगर हम चेस्ट की बात करें मेल की, तो चेस्ट की बात करते हैं हम 80, ठीक है, 80 या 85, जो कि आपका जनरल एससी एंड ओबीसी है। और आपका एसटी की बात करें तो 76 या 76/5, ठीक है, अब 80/5 है। इनका तो कोई मायने नहीं रखता है चेस्ट, तो यहाँ पे ये इतना चेस्ट होना चाहिए चेस्ट की अगर हम बात करें तो। और चीज़ें देख लेते हैं। बेटर आई आपकी होनी चाहिए, रोज आई वो अलग चीज़ है। तो यही कुछ बातें थी गाइज, सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई है, पूरा देखा होगा तो अच्छे से समझ गए होंगे। और गाइज प्लीज़ नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, कोई अच्छी से जानकारी अगर होती है, कोई अपडेट नहीं आती है तो बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ गाइज चैनल सब्सक्राइब करते रहना।